और प्रीवियस एजुकेशनल पॉइंट पर एक बार फिर से मेरे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बताएं आपसे आपका अगला लेसन है अशोक के फूल। सामान्य हिंदी के कोर्स में चौथे लेसन पे मिलता है अशोक के फूल। अशोक के फूल, इसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका नाम एक प्रसिद्ध आलोचक के रूप में हम आप जानते हैं, एक प्रसिद्ध समालोचक भी रहे। इनके बहुत सारे निबंध हैं जो प्रकृति के उन उपादानों पर निर्भर करते हैं जो उपादान धीरे धीरे लुप्त हो गए। जैसे एक वृक्ष, एक निबंध इनका कुटज है। उस कुटज के माध्यम से भी इन्होंने बताया, छोटा सा निबंध था, उसमें इन्होंने बताया कि बरगद के वृक्ष का उतना बड़ा आकार प्रकार कहां से मिलता है। जब हम बरगद के फल को तोड़ते हैं तो उसमें सरसों के दाने के बराबर का जो एक उसका बीज होता है, उसी एक बीज का प्रतिफल है कि बरगद का उतना विशालकाय वृक्ष तैयार हो जाता है। अर्थात बड़ी ऊंची कल्पना करके ये निबंध लेखन का कार्य करते थे। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। इनकी रचनाएं हैं कुटज, कल्पलता, अशोक के फूल जिसे आप पढ़ेंगे, सूर साहित्य आलोचना में आता है, समालोचना में कबीर, ये भी आलोचना में ही आता है। इन्होंने कबीर पर भी, कबीर मीमांसा पर भी कुछ आलोचना लिखी है जिसका एकमात्र शीर्षक दिया है कबीर। फिर इनकी भाषा है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, शैली है विचारात्मक और अलंकारिक शैली का प्रयोग की है। इनकी शैली में विचार करने की बात आती है क्योंकि इन्होंने विचारात्मक शैली को पहले ही व्यक्त कर दिया है। और ये बताया है कि जब भी आप किसी की शब्दों पर, किसी की भाषा पर विचार करेंगे तो निश्चित ही उस विचार से कुछ न कुछ अलग मत करके स्पष्ट निकल कर आएगा। इनका निधन सन 1979 ईस्वी में। अब अशोक के फूल शीर्षक देने का तात्पर्य क्या है आप देखें। एक तरंगायित पत्ते वाले निफूले वृक्ष को जिसकी शाखाएं नीचे की ओर झुकी होती हैं उसे हम अशोक कहते हैं। लेकिन अशोक है क्या? जैसा कि प्राचीन शास्त्रों में भी वर्णित है कि मदन अनंग या कामदेव के तरकस में 5 तीर होते थे, उनमें से एक अशोक के फूल का भी होता था। शास्त्र वर्णन के अनुसार यह अशोक का फूल कामदेव के 5वें बाण के रूप में प्रयुक्त होता है। यह लाल और सफेद 2 रंगों में पुष्पित होता था। ये जब इसका समय था, अशोक के पुष्प का जब समय था, तब लोग गंधर्व देवता की उपासना करते थे। संतान कामनार्थी लोग, संतान की इच्छा रखने वाले लोग गंधर्व देवता यानी मद की उपासना करते थे। गंधर्व देवता के माध्यम से यह उपासना कामदेवता की भी थी। अशोक को देखकर आज लेखक कहता है मेरा मन उदास हो जाता है। जिस वृक्ष की पूजा आज से 2000 वर्ष पहले खूब धूमधाम से होती थी, आज उस निफूले तरंगायित पत्तों वाले, झुकी शाखाओं वाले वृक्ष को देखकर हम अशोक की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं? अशोक की संज्ञा देते हैं। वो भी कैसे? जो कि निफूला है, जिसकी कोई मतलब आकार प्रकार ही नहीं है, जो उसमें कभी पुष्प नहीं आते, कि झुके हुए वृक्षों के समान दिखाई देते हैं। आर्यों के आने के बाद, यानी आर्य, जब आर्यों का समय था तब इस अशोक की पूजा होती थी। लेकिन आज यह अशोक कैसा है? उस प्रकार से एकदम उदास पड़ा है क्योंकि इसकी कोई पूजा करने वाला नहीं है। अब इसे एक अशोक वृक्ष, एक वृक्ष की श्रेणी में इसे वृक्ष ही मान करके छोड़ दिया गया। और आपसे बताएं कि जब आर्य आए थे तब अशोक के वृक्ष की पूजा होती थी और इस वृक्ष की पूजा वे स्त्रियां करती थी जिन्हें संतान की इच्छा होती थी। अर्थात संतान कामनार्थी स्त्रियां इसकी पूजा करने के लिए, इस वृक्ष की पूजा करने के लिए जाया करती थी। फिर कहते हैं कि धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को लेकर के बहुत बड़े बड़े लुभावने, बड़े बड़े आशाएं
बांध रखी थी, वह समय के चलते, समय के ठोकर ने उसे क्या कर दिया, लुप्त कर दिया। बीच में आए हुए बीच में अर्थात जो उसके बाद दूसरे मध्य युग के मुसलमानों की जो रईसी थी, अर्थात जो उनके ठाट बाट थे, उसने क्या किया, उसने भी कुछ और सिद्ध कर दिया, अर्थात उस वैराग्य को ठोकर मार के एक राजसी ठाट बाट का पदार्पण कर दिया। धीरे धीरे वह ठाट बाट भी क्या हो गया, चूर हो गया। और उस ठाट बाट के चूर होने के कारण धीरे धीरे अशोक के पुष्प की बारी जब आई तो ये अशोक का फूल, आपको बताएं, कामदेव के 5 पुष्प के बाणों में से एक है। जैसे उसमें बेला है, चंपा, चमेली, मौलश्री और अशोक, ये 5 आते हैं। और कामदेव यानी आनंद के उन 5 तीरों में से एक पड़ता है। और ये इन फूलों का जो है उद्भव कहाँ से हुआ, जैसा कि बताते हैं ये हमारे आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी भी कहते हैं, कुछ शास्त्र सम्मत भी मिलते हैं। जब भगवान शिव ने कामदेव का दहन किया था, यानी उनके उस उद्दंडता का दंड देने के लिए उनको भस्म किया था, तो उनके हाथ से जो वो धनुष छूटकर पृथ्वी पर गिरा तो 5 टुकड़ों में व्यक्त हुआ और उन टुकड़ों के 5 पुष्प बन गए, 5 पुष्पों में परिवर्तित हो गया। तो कहा जाता है, जैसा कि सच में कहा जाता है कि जब प्रकृति की वस्तुएं पृथ्वी से स्पर्श करती हैं, धरा पे स्पर्श होती हैं, तो अलौकिक बन जाती हैं। लेकिन उनकी अलौकिकता, उनका सौंदर्य वहीं तक सीमित होता है जब तक उस पे मानव का स्पर्श नहीं होता। जिस क्षण हम मानव किसी प्राकृतिक वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ करता है तो वहीं से उसका मान घट जाता है। आपसे बताएं कि अशोक के पुष्प के माध्यम से कवि ने या लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि पंडिताई एक क्या है, विद्वता एक बोझ के सरीखे है, एक बहुत बड़ी भारी से गट्ठर के सरीखे है। जिस विद्वता के लिए हम इतना ज्यादा इछलाते हैं, हम विद्वान हैं, वह एक बहुत बड़ा बोझ है। अगर हम एक एक विद्वता का, अपने एक एक क्षण का विद्वता से पूर्ण होकर के व्यतीत करना शुरू कर दें तो इस संसार में, इस पृथ्वी में उस विद्वता के लेवल पे रुक पाना कठिन है, दुर्लभ है। लेकिन जब वह विद्वता मानव शरीर का अंग बन जाती है, एक हिस्सा बन जाती है, तब वह बोझ हल्का हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम विद्वता को विद्वता मानते हैं, अर्थात उसकी विद्वता पर इठलाते अहंकार करते हैं, तब तक तो हमारे लिए वह बोझ के सरीखे है। लेकिन जब ही हम उसे अपने जीवन का अंग बना लेते हैं, अर्थात अपने जीवन का एक हिस्सा बना देते हैं, तो ही वह सहज और हल्की हो जाती है। अर्थात तब उस बोझ से हम इस संसार सागर में डूबते नहीं, तब हम बल्कि तैरने लगते हैं, बड़े हल्के भाव से, सहज भाव से उस भाव को सह लेते हैं और उस अवस्था में उदास भी नहीं, और यह अवस्था हमें उदास भी नहीं करती। जब हम उसे अपने जीवन का अंग बना लेते हैं तो वह जो अवस्था उत्पन्न होती है, विद्वता को जीवन का अंग बनाने वाली जो अवस्था आती है, वह हमें उदास भी नहीं होने देती, अर्थात हमें एक अदम्य अटूट साहस प्रदान करती है। जैसा हमने आपसे कहा कि ये अशोक का पुष्प उस समय पूजित था और याद भी किया तो तिरस्कार के साथ कहते हैं कि कुछ समय पश्चात, यानी कुछ समय पहले जब अशोक की पूजा होती थी तब और आज में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। बस पहले वह विद्वता बोझ के सरीखे थी, आज वह विद्वता सहज हो गई है, अर्थात हम उसे और अधिक सहज बना ले गए हैं। इसलिए लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि अशोक का पुष्प, अशोक का फूल, ये जो निबंध है, यह हर तरह से हमारे साहित्यिक गतिविधियों में, यानी सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, जैसा कि जीवन की परिभाषा मिलती है, संघर्ष ही जीवन है, आशा ही जीवन है और जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, ये तो समझ में आता है। उसी प्रकार से पुष्प, अशोक के पुष्प की कभी पूजा होती थी तो कभी धीरे धीरे इसकी व्याख्या करके छोड़ दी गई कि एक तरंगायित निफूले पत्ते वाले, तरंगायित पत्तों वाले निफूले वृक्ष को हम अशोक की
संज्ञा देते हैं, तिरस्कार के साथ याद किया गया। तो कभी इसके पहले क्या था, इसकी पूजा होती थी, इसके आसपास मतलब षोडश उपचार से इसकी पूजा करते थे। इस तरह से यह अशोक जिसे हम क्या करते हैं, जानते हैं, तो ये कैसे है, किस रूप में है, यही बताने के लिए लेखक ने यह प्रयास किया है कि हम अशोक के फूल को जिस प्रकार से समय था तो पूजा जाता था, समय बदला तो वह धीरे धीरे, तो कहते हैं कि जब कौन ऐसी संसार की वस्तु है जो महाकाल के पदाघात से पद दलित न हुई हो, अर्थात समय के महाकाल यानी समय के आघात से ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा वृक्ष है, ऐसा कौन सा कार्य है क्योंकि समय की आघात से, समय के ठोकरों से, जिसमें कहीं न कहीं से किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हुआ हो। समय की एक ऐसी ठोकर पड़ती है तो जब उसमें निश्चित रूप से हर तरह से पूर्ण रूपेण परिवर्तन आ ही जाता है। इनके दूसरे निबंध में कुटज का भी वर्णन आता है, उसमें भी ये बताए कि विशाल वृक्ष का आकार प्रकार उतना बड़ा कहां से हुआ, उस सरसों के बीज के बराबर, सरसों के दाने के बराबर उसके बीज से ही जब वह अंकुरित हुआ तभी उसने ये कल्पना किया था कि मैं बड़ा विशाल हो जाऊंगा। जब कहने का तात्पर्य यानी इस निबंध का मुख्य उद्देश्य आता है कि जब व्यक्ति की सोच, उसकी मन स्थिति सकारात्मक होती है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए उद्धृत होती है, तो चाहे जिस अवस्था में सही साधनों के द्वारा वह अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है, और जब उसकी सोच नकारात्मक होती है, सोच में कहीं न कहीं से संशय का अभाव रहता है, तब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है।